हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कार्बन के अपरूप तथा उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के अपरूप एवं उसके गुण, जिसको अंग्रेजी में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन के अपरूप तथा उसके गुण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी तत्व का वह गुण जिससे वह एक से अधिक रूपों में पाया जाता है और उसके प्रत्येक रूप के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। तो किसी तत्व का वह गुण जिसमें वह एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा उसके प्रत्येक रूप के भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्बन के भी अपरूप पाए जाते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो हीरा, ग्रेफाइट और जो फ्लोरीन होता है कार्बन के अपरूप में, यह क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। और कोयला और चारकोल जो होता है यह सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। तो कार्बन के अपरूपों में जो क्रिस्टलीय रूप होता है वह हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन का होता है, जबकि कोयला और चारकोल सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हीरा, जिसको डायमंड कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हीरा, जिसको अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। तो हीरा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है, उच्च अपवर्तनांक के कारण काफी चमकीला होता है। तो हीरा जो होता है रंगहीन होता है और पारदर्शी पदार्थ होता है, और यह काफी चमकीला होता है क्योंकि इसमें उच्च अपवर्तनांक पाया जाता है। यानी कि जब इसमें एक बार प्रकाश प्रवेश करता है तो जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है, यह इसी में घूमता रहता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। ये काफी भारी एवं कठोर पदार्थ है। हीरा जो होता है एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था हीरा एक आधातु होता है जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसके बाद हम लोग हीरा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु, डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर त्रिविमीय जालक बनाता है। तो हीरा की संरचना में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर त्रिविमीय जालक संरचना बनाता है, जिसके कारण यह काफी ज्यादा कठोर होता है। प्रबल सहसंयोजक बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो हीरे की संरचना में हमने क्या देखा कि इसमें जो कार्बन होता है यह 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर त्रिविमीय जालक संरचना बनाता है, जिसके कारण यह काफी कठोर होता है और इसमें प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है। आइए हम लोग हीरे की संरचना को एक बार देखते हैं। तो हीरा जो होता है इसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है।
जिससे इसकी संरचना त्रिविमीय होती है। और 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होने के कारण इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार नीचे भी संरचना बन रही है। तो हीरा जो होता है त्रिविमीय संरचना में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग हीरे के उपयोग को देखते हैं। तो हीरे का उपयोग, इसका उपयोग मार्बल, ग्रेनाइट तथा सीसा काटने वाले चाकू के रूप में किया जाता है। हीरे का उपयोग मार्बल, ग्रेनाइट तथा सीसा काटने वाले या टाइल्स को काटने वाले चाकू के रूप में किया जाता है। अगला है ग्रेफाइट। तो हम लोग ग्रेफाइट को देखते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? यह भी कार्बन का ही अपर रूप होता है और लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग ग्रेफाइट के भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। यह भूरे काले रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है। हीरा कैसा था? पारदर्शी पदार्थ था, लेकिन यह ग्रेफाइट जो है अपारदर्शी पदार्थ है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए यह विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके बाद हम लोग ग्रेफाइट की संरचना को देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर षटकोणीय संरचना बनाता है। हीरे में क्या होता था? प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर त्रिविमीय संरचना बनाता था, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से मिलकर षटकोणीय संरचना बनाता है। चूंकि प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसलिए यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो कार्बन होता है यह अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जिसमें से हर कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसलिए यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। कार्बन परमाणु की विभिन्न परतें पाई जाती हैं जो एक दूसरे से दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से फिसलते हैं। हम लोग ग्रेफाइट की संरचना को एक बार देखेंगे। जो इसमें कार्बन होता है यह अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है और इसकी एक संयोजकता 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ने के बाद कार्बन की एक संयोजकता जो है खाली रह जाती है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिससे हर कार्बन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत तथा ऊष्मा का चालन होता है। प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है। और इसमें प्रत्येक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता रहता है, जिससे इसमें ऊष्मा का चालन होता है।
इसके बाद हम लोग ग्रेफाइट के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका उपयोग मशीन के पुर्जों में स्नेहक के रूप में किया जाता है, सेलों के इलेक्ट्रोड के रूप में तथा पेंसिल की लेड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो सेल होते हैं उसमें भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है और वह ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा पेंसिल में भी लेड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा हेडिंग है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या होता है? हैरोल्ड कोर्टा, रिचर्ड स्माले और रॉबर्ट कॉलर ने 1885 ईस्वी में निष्क्रिय वातावरण में 2 कार्बन क्षणों के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क को प्रवाहित करके कार्बन के एक नए प्ररूप कार्बन 60, जिसको C60 कहते हैं, की खोज की। तो फ्लोरीन की खोज किसने की? हैरोल्ड कोर्टा, रिचर्ड स्माले और रॉबर्ट कॉलर ने 1800 मतलब 1985 ईस्वी में निष्क्रिय वातावरण में मतलब स्वतंत्र वातावरण में 2 कार्बन क्षणों के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क को प्रवाहित किया, जिससे कार्बन के एक नए अपरूप कार्बन 60 की खोज हुई, जिसका नाम फ्लोरीन रखा गया क्योंकि इसकी संरचना फुटबॉल जैसी थी। तो जो कार्बन के एक नए अपरूप कार्बन 60 की खोज हुई थी, इसकी संरचना फुटबॉल के जैसी थी। इसलिए इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर फ्लोरीन रखा गया। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले कार्बन और कार्बन के अपरूप तथा उसके गुण के बारे में पढ़ा। तो अपरूप क्या होता है कि तत्व का वह गुण जिसमें वह एक से अधिक रूपों में पाया जाता है और प्रत्येक रूप में वह समान भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, अपरूप कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने कार्बन के क्रिस्टलीय रूप को पढ़ा, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन आता है, और दूसरा सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप जिसमें कोयला और चारकोल आता है। तो इसमें सबसे पहले हमने हीरे के बारे में पढ़ा कि यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है और इसका जो गलनांक होता है काफी अधिक होता है। और हम लोगों ने इसकी संरचना के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा। तो हीरा जो होता है इसमें विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है क्योंकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने ग्रेफाइट की संरचना को देखा कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है और इसकी एक संयोजकता जो खाली होती है उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिससे इसमें विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने फ्लोरीन के बारे में पढ़ा कि फ्लोरीन की खोज 1985 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक जो थे, हैरोल्ड कोर्टा, रिचर्ड स्माले और रॉबर्ट कॉलर ने की थी, जिसमें इन्होंने निष्क्रिय वातावरण में 2 कार्बन क्षणों के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क को प्रवाहित किया था, जिससे एक नए अपरूप कार्बन का कार्बन 60 प्राप्त हुआ था और इसकी संरचना फुटबॉल जैसी थी। इसलिए इसकी संरचना के आधार पर इसका नाम फ्लोरीन रखा गया। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग
कल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।